आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। हम सबसे पहले आज आपको तस्वीर सी दिखा रहे हैं, बुद्ध विहार से हमारे साथ मौजूद हैं लकी महाजन जी। लकी महाजन जी, एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार आप स्वयं अपना परिचय दें। पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री चुने जाने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूं, जो पार्टी की एक नीति रही है कि आम कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए एक नरेंद्र मोदी समान है पार्टी के लिए। तो यह आज दिल्ली में हुआ है। रेखा गुप्ता जी, महिला को सम्मान मिला है रेखा गुप्ता जी को बनाकर, और जो दिल्ली में रुके हुए काम 12 सालों से जो दिल्ली की हालत दुर्गति हुई, उसका तो अब आप आने वाले समय में देखना क्या दिल्ली का प्लान होगा, दिल्ली का क्या नक्षत्र होगा। आज से 3 साल बाद अब दिल्ली की हालत, दिल्ली की हवा, अगले साल से आपको हवा का महसूस, जो हर साइड AQI लेवल जो होता था दिल्ली का, उसमें आपको काफ़ी सुधार नज़र आएगा। और दिल्ली की यमुना में आपने देखा कि दिल्ली की यमुना का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, केजरीवाल जी ने 2015, 16, 17 में 700 करोड़ रुपए का खर्चा बताया कि हमने यमुना का 700 करोड़ रुपये खर्चा करा है। तो आज CAG की रिपोर्ट होगी है, उसमें CAG की रिपोर्ट भी उसमें ले ली गई है। ठीक है, आने वाले विधानसभा सत्र में भी इसके सारे मुद्दे फाइलें खोली जाएंगी, सारी चीज़ बोलेंगी, तब देखना अब इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या क्या चीज़ें निकल जाएंगी, इन्होंने क्या क्या भ्रष्ट किया है। लकी महाजन जी, आज मैं जानना चाहूँगा कुछ खास मुद्दों पे आज आपसे चर्चा करूँगा। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, लगातार आपके मैं बात करूँ, सारे नेता ये कह रहे थे, मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे, आपके पार्टी के सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मैं बात करूँ, वो कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी 21 रुपये देने का वादा कर रही थी कि वो नहीं देगी, लेकिन आपके पार्टी से ये कहा गया, हर मन से ये कहा गया था, हर महिला को 25 रुपये धनराशि दी जाएगी सरकार बनते ही। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज विधानसभा आज बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई है, सभी मंत्रियों की बैठ के मीटिंग हुई है। जो कार्यभार जिस मंत्री को सौंप दिए गए हैं, संभालने के लिए सौंप दिए गए हैं, तो वो लोग अपनी अपनी दिशा में काम करने लग पड़े हैं। ये नहीं लगेंगे, लग पड़े हैं। दूसरी बात, जो 2500 रुपये है, मार्च के महीने से 2500 रुपये महीना महिलाओं को आने शुरू हो जाएंगे। अभी जितने हमारे दिल्ली के विधायक हैं, आने वाले सोमवार या मंगलवार में सभी लोग शपथ लेंगे। उसके बाद हम लोग बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम करने चालू हो जाएंगे। हर एक महिला का सम्मान होगा, हर कार्य को बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। लकी महाजन जी, मैं जानना चाहूँगा आज आपसे, जो 25 रुपये देने का वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 25 रुपये किस तरीके दिया जाएगा? उसका नया कोई फार्म भरा जाएगा या? अभी हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आगे से दिशा निर्देश नहीं आया है जी। उसका प्लेटफॉर्म नहीं बना है कि फॉर्म कैसे जमा होंगे, कैसे हम लोगों से भरवाएंगे, किस प्रक्रिया को लेकर हम चलेंगे, उसकी एक रणनीति बनाई जाएगी। और इतना जरूर कहता हूं कि एक भी महिला नहीं बचेगी, पूरी विधानसभा में हर महिला का फॉर्म भरा जाएगा। जी लकी महाजन जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, हमारी सीटें कम आएंगी, सरकार हमारी बनेगी, किस तरीके से लकी महाजन जी ने, आप लोगों ने जमीन स्तर पर काम किया करता है, आपके जो है घर जा करके किस तरीके से काम किया कि दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने? देखिए, दिल्ली की जनता 12 साल से परेशान थी। सुनिए मेरी बात को। दिल्ली की जो हवा थी, दिल्ली का जो पानी था, दिल्ली की जो ट्रैफिक थी, दिल्ली की सड़कें थी, सब दूषित हो चुकी थी, टूट गई थी, सब बेकार हो चुकी थी। ठीक है, अब जनता ही जनार्दन है, जनता ने ही चुना था और जनता ने मन बना लिया था। हम अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। हमारे क्षेत्र से विधायक कुलवंत राणा जी जीते जी। हम लोगों ने जमीनी स्तर पे कार्य करा और हम लोगों ने हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, एक जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हम लोग
में के अंदर एक हवाबाजी नहीं है, हम लोगों के अंदर कुछ लुभावने वादे करने की आदत नहीं है। जो क्या है वो मोदी जी का एक्सीडेंस समझ आ रहा है, जो कहेंगे वो करेंगे, और जो कर नहीं पाएंगे वो कहेंगे नहीं। तो झूठ की राजनीति हमारी भाजपा के अंदर नहीं है। लेकिन महाजन जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, क्या वो सारी योजनाएं चालू रहेगी जनता के हित के लिए जो लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे? महिलाओं को 21 रुपये देने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था, नहीं बल्कि कहूँगा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री आम आदमी पार्टी दे रही थी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रही थी। लेकिन ये भी आम आदमी पार्टी की थी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो ये सारे की सारी स्कीमें बंद हो जाएंगी, क्या बंद की जाएंगी या चालू रहेंगी? मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था दिल्ली की जनता को, ठीक है, खुले मन से सभी को कहा था कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो लगातार चालू रहेंगी और उसमें बढ़ोतरी होकर मिलेगी। अगर ये 200 यूनिट देते थे तो भारतीय जनता पार्टी 300 यूनिट देगी, ठीक है। वो 2100 का बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 2500 का वादा किया। आप देखते जाइए, अभी तो 2 दिन हुए हैं, कल का दिन हुआ है, सीएम पद की शपथ लेती, शाम को यमुना माई की आरती की गई, तो सारी चीज आप देख ही रहे हैं जी। लेकिन महाजन जी, मैं आपसे एक सवाल मेरा और रह गया बीच में, मैं बात करते चलो साथ साथ आपसे, कि मैंने अभी देखा है कि कल ही ये जो है दिल्ली की, मैं बात करूँ 100 श्रेष्ठ जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, नई मुख्यमंत्री में बात करूँ दिल्ली की रेखा गुप्ता जी बनी, और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले वो मैं बात करूँ तो यमुना नदी के घाट पर वो पहुंची है, उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। तो किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है वो एक जमीनी स्तर की कार्यकर्ता रही है, उन्हें दिल्ली के दुख दर्द का पता है, कौन सी चीज कहाँ दिक्कत में है, तकलीफ में थी। वो वह निगम पार्षद आई है, पहली बार विधायक जीते ही उन्हें सीएम का मौका मिल गया। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें वो किसी चीज से वंचित है, किसी चीज के बारे में पता नहीं हो है, उन्हें सब पता है और उन्हें पता है कि किस तरीके से दिल्ली का काम करना है। देखो, काम होंगे तो नाम होगा, और नाम होगा तो सरकार भी हमारी जमकर चलेगी। तो बड़ी सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि जो भी बजट दिल्ली में 10 सालों में आया है उसकी जांच करी जाएगी और 200% करी जाएगी, और जो बजट आएगा वो पूरा काम दिल्ली की सरकार काम करने में लगाएगी। और देखना दिल्ली का, मैं फिर कहता हूँ एक बात इस आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले 3 सालों में दिल्ली का हुलिया कुछ और होगा। लेकिन महाजन जी, मैं इस बात से सहमत हूं आपके कि दिल्ली की जो सर्वश्रेष्ठ, मैं बात करूं जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से जो वो बिलोंग करती, वहाँ पे वो रहती हैं। हालांकि चुनाव से पहले जो है, जब जो है जोर शोर में चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, रेखा गुप्ता जी में मुलाकात किया हमने अपने चैनल पे एक उसके साथ इंटरव्यू भी किया, एक वीडियो भी चल रही है जिस तरीके से हमने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था कि आम आदमी पार्टी घोटालेबाज सरकार है, आम आदमी पार्टी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया है। तो हालांकि उसके मैं तर्ज की अगर बात करूँ तो रेखा गुप्ता जी आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए बड़ी स्पीड से दिल्ली की जनता को काम करने में इच्छुक हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है और काम होएगा। और मैं आने वाले, आपको ये भी एक बात बता दूं कि आने वाले निगम के चुनाव में भी, मैं आज आपको कहने जा रहा हूं कि आने वाले निगम के चुनाव में भी भाजपा जीत कर आएगी। यहाँ दिल्ली में 2 इंजन की सरकार नहीं, 3 इंजन की सरकार चलेगी। और देखना कि कैसा काम होगा, आप भी देखेंगे कि क्या रूबरू होगा, क्या क्षेत्र का नक्शा होगा। तो दर्शकों, मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहा हूँ बुद्ध विहार से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूँ लकी महाजन जी, जो मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इटाला विधानसभा से विधायक कुलवंत राणा जी को भारी मतों से विजयी बनाया। और इन्होंने जब ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करने में अंतर नहीं है। और देश की मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और रेखा गुप्ता जी जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम बनी, उन्होंने सबसे पहले जो है यमुना नदी के पर पहुंच करके उसका जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली की जनता को बता दिया कि हमारी पार्टी जिस वादे को लेकर दिल्ली में आई है उस पर काम करेगी। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ नई दिल्ली।